जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे हँस भी रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। अच्छा जी बच्चे देखें, आज जो हमारा टॉपिक है वो 12th क्लास के ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर बहुत होपफुल, सबसे पहले ये वीडियो काफ़ी होपफुल होने, 3 बातों का जिक्र होने वाला है। एक पेपर पैटर्न, एक पेपर की डिस्कशन और एक बोर्ड की स्कीम। क्योंकि इस बार थोड़ी सी तब्दीली आई है पिछलियों से। तो बहरहाल बहुत से बच्चों ने सवाल किए हैं, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर पेपर पैटर्न नहीं पता चल रहा, पेपर का अंदाज नहीं पता चल रहा, बहुत से मसले मसाइल हो रहे हैं। तो बेटा मैंने इसीलिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप सबके लिए होपफुल होने वाला है। ठीक है बेटा, तो कोशिश करना है इस वीडियो को अच्छा देखना है, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा जी, लेट्स स्टार्ट। कि हमारे पास मैथ के हवाले से ही आज की वीडियो है। बच्चों ने बहुत से सवाल किए सर इस चैप्टर में से क्या लोग, हालांकि काफी दफा बताया हुआ है, फिर वो सवाल करते, तो मैंने कहा चले ठीक है इस पर एक वीडियो बना देते हैं। अच्छा, 12th क्लास की जो हमारी मैथ है उसके ऊपर आज की ये वीडियो है। जैसे कि पेपर है आने वाला, जो बच्चा इसको देखेगा इंशाल्लाह बड़ी बेनिफिट होने वाली चीज है जी। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एमसीक्यूज की बात करूंगा कि इस साल किस में से एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। एक किस्म का स्कीम के ऊपर डिस्कशन है हमारी जो आज की है। अच्छा जी, एमसीक्यूज हमारे जो है चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 2 में से 4 है, चैप्टर नंबर 3 में से 4 है, चैप्टर नंबर 4 में से 4 है, 5 में से 1 है और 6 में से 3 है। इसी तरह 7 में से 2 एमसीक्यूज है। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहले में से 3 है, दूसरे में से 9 है, तीसरे में से 10 है, चौथे में से 4 है, पांचवें में से 2 है, छठवें में से 4, सातवें में से 5। अगर लॉन्ग की बात करें, इस बार पहले में से एक पार्ट है, बी पार्ट जो है उसने जो है पांचवें का 5 नंबर का जो है वो दूसरे से लिया है। जो 6वां है वो 3.1 से 3.5 तक है ये पार्ट, और उसके बाद 6वां जो है एक्सरसाइज 4.1 से 4.3 तक है, और ये 5वां उसका बी पार्ट है। इसी तरह जो 7वां है ए पार्ट, जो उसका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 3.6 से 3.8 तक है, और इसी का जो बी पार्ट है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर उसने 5 से लेना है। अच्छा, और 9 जो 8 क्वेश्चन है 8 की डिस्कशन करते हैं, वो 4.4 से लेकर 4.5 तक ए पार्ट और 6.1 से लेकर 6.3 तक बी पार्ट। इसी तरह अगर हम 9 क्वेश्चन की डिस्कशन करूं तो 9 क्वेश्चन की जो डिस्कशन है वो 6.4 से 6.9 तक है ए पार्ट, और बी पार्ट क्वेश्चन नंबर जो उसका है क्या नाम है हमारे पास 7 में से दिया गया। बेटा ये ओवरऑल हमारा पेपर का जो पैटर्न है। अब बहुत से बच्चे सवाल करते हैं सर इसमें से क्या चीज करें हम पास हो जाए, क्योंकि आपको पता है डेफिनेट सेकेंडरी की मैथ है, डिफिकल्ट है, थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, करनी है जिससे उसके लिए आसान है, जिससे नहीं कि उसके लिए बड़ा मुश्किल भी है थोड़ी सी। तो मैं जो अपनी चॉइस है जो मैं बच्चों को बताता हूँ, बेटा अगर आप दूसरा चैप्टर करते हैं और तीसरा करते हैं, इसके साथ 5वां ऐड कर लें, अगर 7वां भी ऐड करना चाहें, तो आप अगर ये 4 चैप्टर करते हैं तो मेरे ख्याल में से 90% आपके मार्क्स से ऊपर है। वो कैसे बेटा देखें, अगर आप दूसरा करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 3 किस्म के पार्ट बन के आते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने 18 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर के अंदर देखो 13 क्वेश्चन होते हैं। तो देखें सॉरी 18 नंबर के होते हैं, और जिसमें से मार्क्स उसके 18 है, और क्वेश्चन के टेम्पटेशन 9 है। ठीक है ना, क्वेश्चन के टेम्पटेशन जो है वो 9 है। अब देखिए टोटल 13 होते हैं, अब 13 में से 9 करने हैं, तो वो जो बनता है क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट का क्वेश्चन बनता है वो पहले और दूसरे को लेकर बनाया जाता है। ठीक है ना, पहले और दूसरे को लेकर बनाया जाता है, और उसके अंदर से देखें अगर पहले और दूसरे को हम अटेम्प्ट करें तो 3 और 9 टोटल 13 बनते हैं। मैंने आपको बताया 13 शॉर्ट के टेम्पटेशन चॉइस होती है, तो 9 कर लेते हैं। अगर आप दूसरा सिर्फ करते हैं तो 9 में 9 शॉर्ट आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं।
तो इसमें देखिए मैं आपसे, दूसरा चैप्टर थोड़ा सा टफ है, पर जिसने कर लिया उसके लिए इजी है। अब अगर शुरू से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह काफी इजी है। इस तरह मैं फिर क्या तीसरा भी कर ले, तीसरे में से 10 शॉट आते हैं, और तीसरे में जब 10 शॉट आते हैं तो वो तकरीबन हमारे पास 10 शॉट के टेम्पटेशन है। अगर तीसरा जिस पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर अगर मैं इसका लोकेशन और 3 उसके तीसरा डाले ना तो बड़ा 10 पार्ट है, तो 10 एक मैनी रखने वाला पार्ट है। देखिए 10 पार्ट जो है ओवरऑल, यानी कि 9 के 9 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पूरे अटेम्प्ट होने हैं, ये मेरी बात आप देख लें। यानी कि 18 नंबर और 18 और 36 नंबर इसी के लॉन्ग के पार्ट भी है बड़ा। इसका तीसरे में से 2 लॉन्ग है, ये देखें, ये ए और ये बी पार्ट, दोनों ए पार्ट है, पर एक क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 तक तीसरे में से 2 पार्ट आते हैं। तो देखा जाए और दूसरे में से एक है, और सातवें अगर पांचवें की बात करें, वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं, बड़ा आसान सवाल, और एक मुफ्त का इसमें से लॉन्ग बच्चों को करने के लिए मिल जाता है। काफी इजी चैप्टर है। तो मैं आपको जो मशवरा अपना दूंगा, अगर आप तीसरा और दूसरा और पांचवा और सातवां कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। एमसीक्यूज तो ओवरऑल वैसे ही आप पूरे मॉडल पेपर से करते हैं, और बुक्स के तो वैसे बुक्स के अंदर तो है ही नहीं, मॉडल पेपर से तैयारी करते हैं, या बहुत से टीचर्स ने अपने रिटर्न बनाए होते हैं, मैंने भी बनाए हुए हैं, तो मैं अपने तैयार करवाता हूँ, या कुछ टीचर्स बुक मॉडल पेपर से, दोनों आप चॉइस ले सकते हैं। बट आपने ये देखना है, अपनी तैयारी को कंफर्म करना है। मेरे ख्याल में अब इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं लगी जो मैंने बताने वाली ना की हो। मैंने क्वेश्चन भी बता दिए, शॉर्ट के हवाले से बता दिए, और जो इसका तीसरा पार्ट बनता है, यानी कि जो लास्ट शॉर्ट होता है, वो उसमें हमारे पास आ जाता है 7वां, 5वां, 6वां, और ये इनको मिलाकर, यानी कि 7वें को तकरीबन मिलाकर उसमें 7वें की अगर हम बताते हैं तो 5 शॉट की अटेम्प्ट होती है। अगर 5 करें तो इस पार्ट के अंदर हमने तकरीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 8 की टेम्पटेशन करनी होती है, ठीक है ना, 8 लिखने होते हैं, तो 12 देखें तो तकरीबन हमारे पास फिगर्स पूरा हो जाता है। और इंशाल्लाह देखें ये इसका इसका और इसमें से मिलाकर तकरीबन आई थिंक इनमें से है, तो शॉर्ट की टेम्पटेशन यहां से पूरी हो जाता है। अगर 5वां भी करते हैं तीसरे पार्ट में तो 7वां चैप्टर आ जाता है, उसके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ओवरऑल आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखें मकसद ये है कि ओवरऑल आपको स्कीम भी बता दीजिए किस में कितना चैप्टर शॉर्ट्स आ रहे हैं, और उसके अलावा ये भी बता दें किसको करेंगे तो क्लियर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू बेटा।